आखिरकार भारी विरोध के बाद, चाहे वो फिर पंडा समाज का हो या फिर पुरोहित समाज का विरोध हो या फिर साधु हो या फिर संत, तो यात्रा एक बार फिर से खुल गई। लेकिन यात्रा के खुलते ही एक मुसीबत सबब बनती जा रही है दूर दराज से आए उन यात्रियों के लिए जो बेहद परेशान हैं, लाचार हैं, सड़कों पर ही सोने को मजबूर हैं। 18 तारीख से इस यात्रा का हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुभारंभ हुआ, लेकिन यात्रा के शुरू करने के साथ ही हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार 800 से ज़्यादा यात्री एक दिन में किसी भी धाम में दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अधूरी व्यवस्थाओं के साथ सरकार ने चारधाम यात्रा का शुभारंभ कर दिया, लेकिन उसकी मुश्किल झेलनी पड़ रही है उन यात्रियों को जो दूर दराज से आए हैं और दर्शन करने से वंचित हैं। क्योंकि देवस्थानम बोर्ड की बात करें या फिर सरकारी साइट्स की बात करें, सभी पूरी तरह से ब्लॉक हैं या फिर फुल हो चुकी हैं। क्योंकि बहुत से यात्री ऐसे हैं जिन्होंने अपना पंजीकरण तो करवा लिया, लेकिन वो यात्रा पर नहीं आए। ऐसे में सरकार ने दूसरे कोई उपायों की व्यवस्था की ही नहीं, जिसकी वजह से लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में परेशान वो लोग भी हो रहे हैं जो पर्यटन व्यवसाय से या तीर्थाटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कोविड की मार पिछले 2 वर्षों से झेल रहे हैं। क्योंकि 2 वर्षों से चारधाम यात्रा पूरी तरह से बंद है। ऐसे में अगर इस यात्रा को सही और सुचारू ढंग से लागू नहीं किया गया तो दूर दराज से आए यात्री दोबारा कभी उत्तराखंड यानी देवभूमि में कदम रखेंगे नहीं। वो कोविड का दौर था जिसकी वजह से यात्रा हाईकोर्ट उत्तराखंड को रद्द करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हाईकोर्ट ने एक सीमित संख्या के साथ जब यात्रा खोलने का आश्वासन दिया, आरंभ करने के आदेश दिए, तो ऐसे में सरकार ने ना तो प्रचार के बारे में सोचा और ना ही प्रसार के बारे में। अलग अलग विज्ञापनों में करोड़ों रुपया खर्च करने वाली उत्तराखंड सरकार ये बताना भूल गई कि देश विदेश से आए हुए यात्रियों को आखिरकार उत्तराखंड में करना है तो क्या करना है। ऐसे में मुश्किल सिर्फ और सिर्फ यात्रियों को भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार अपने एसी कक्षों में बैठकर मशगूल है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है जो दूर दराज से आए हैं और यात्रा से वंचित हैं। ऐसी परेशानी जिसमें यात्री ये कह रहा हो कि अब वो दोबारा कभी उत्तराखंड की धरती पर कदम ही नहीं रखेगा। हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना भी कर रहे हैं वो लोग कि एक बार तो दर्शन करवा दो, फिर हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। इतने बड़े दबाव को देखते हुए आखिरकार उत्तराखंड सरकार को ये फैसला लेना पड़ा और अब बात कर रही है वो हाईकोर्ट के दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक देने की कि यात्रियों को बढ़ा दिया जाए। ऐसे में अगर यात्रियों को बढ़ाया जाता है तो भी ये जरूरी है कि सरकार पूरी तरह से प्रचार प्रसार करे, ताकि आने वाले वक्त में किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून, आज तक।